हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। यूनो आ जाता है, कहता है क्या हुआ जंगकुक, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? जंगकुक ने कहा सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूनो कहता जंगकुक मैं तुमसे मिलने आया था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जंगकुक ने कहा ऐसा क्यों? यूनो कहता मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक ने कहा क्या? लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। यूनो कहता लेकिन ऐसा क्यों? तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? आखिर मैंने हमेशा तुम्हें हेल्प किया है, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना सोचता हूँ और तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने डायरेक्टली मना कैसे कर दिया? इतनी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम जब छोटे थे तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जनको ने कहा लेकिन मैं आपको उस तरह से कभी नहीं देखा है क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। यूनो कहता है वो कौन? तुम आखिर किसको पसंद करते हो? जंगकुक ने कहा वो मैं नहीं बता सकता हो। तो इन्होंने कहा क्या? आखिर तुम क्यों नहीं कह सकते हो तुम किसको पसंद करते हो? जंगकुक मुझे जानना है, आखिर कौन हो वो इंसान जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया? जंगकुक ने कहा अभी मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी। तियांग जंगकुक की स्कूल के बाहर जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जिमिन जंगकुक से आकर कहता है जंगकुक तुम्हारे डैडी तुमसे मिलने आया है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जंगकुक ने कहा क्या? क्या मेरी डैडी मुझसे मिलने आया है? वो कहाँ है? जिमिन ने कहा स्कूल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जंगकुक दौड़कर तियांग के पास आ जाता है और तियांग को गले लगा लेता है। तियांग ने जंगकुक से कहा क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से गले क्यों लगा लिया? क्या तुम मुझे बहुत ही याद कर रहे थे? जंगकुक ने कहा बहुत ज़्यादा, आप मुझसे मिलने मैं बहुत ही खुश हूँ। आखिर आप अचानक क्यों आ गए? तियांग ने कहा मैं यहाँ पर किसी काम से आया था, तो मुझे लगा यहाँ से जाने से पहले तुम्हें साथ में घर लेकर चलो, तुम्हारा स्कूल भी खत्म होने ही वाला है ना। जंगकुक ने कहा चलिए चलते हैं, मैं अपनी बैग लेकर आता हूँ। तियांग ने कहा ठीक है, मैं यहीं पर ही तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। जंगकुक वो दौड़कर अपनी बैग लेकर आ जाता है। टाइम को शिफ्ट करते हैं। जंगकुक वो अपनी बेड पर था और तियांग के बारे में सोचकर वो खुश हो रहे थे। जिमिन ने जंगकुक को कॉल किया और उससे कहा तुम आज इतनी जल्दी में क्यों चले गए, तुमने मुझसे मिला भी नहीं। जंगकुक ने कहा सॉरी जिमिन, वो मुझे जल्दी में आना पड़ा क्योंकि मेरी माफिया डैडी मुझे लेने के लिए आया था। जिमिन ने कहा जंगकुक तुम बहुत ही लकी हो ना, तुम्हारे पास माफिया डैडी है जो इतने पॉपुलर और बहुत ही हैंडसम भी है। तुम बहुत ही लकी हो, काश मैं तुम्हारी जगह पर होता। जंगकुक ने कहा जिमिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे पास मॉम डैड दोनों ही हैं और मेरे पास कोई भी नहीं। जिमिन ने कहा तो क्या हुआ जंगकुक, सैड मत हो, तुम्हारे पास तुम्हारी माफिया डैडी है जो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हारी इतना प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। काश मेरे पास भी ऐसे ही माफिया डैडी होते। जंगकुक ने कहा हाँ वो तो है, मैं बहुत ही लकी हूँ जो मेरे पास तियांग है। जिमिन ने कहा जंगकुक मैं तुमसे बहुत ही जेलिस फील कर रहा हूँ। जंगकुक ने कहा अब ठीक है, मुझे अभी सोना है, कल स्कूल में मिलते हैं। जिमिन ने कहा ठीक है। यहाँ पर तियांग खड़े होकर सारी बातों को सुन लेता है। जंगकुक ने कहा आप कब आए? तियांग ने कहा कुछ देर पहले ही। जंगकुक ने कहा क्या आपने मेरी बातों को सुन लिया? तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक तियांग के गले लग जाता है और कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया। तियांग ने कहा जंगकुक आखिर तुम मुझे इतना मिस क्यों करते हो और हमेशा मेरी तारीफें करते रहते हो? क्या मैं इतने अच्छी इंसान हूँ? तुम्हारे अलावा मेरे बारे में कोई अच्छी बातें नहीं करता है सिवाय तुम्हारे। तुम आखिर मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें क्यों करते हो, बताओ मुझे। जंगकुक ने कहा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तियांग कहता है क्या? लगता है मुझे तुम्हारी दिमाग की इलाज करवाना होगा। चलो मैंने खाना गर्म कर दिया है, आकर खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे वैसे भी बहुत ही भूख लगी है, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है? जंगकुक ने कहा मुझे भी बहुत ही भूख लगी है। उसके बाद तियांग और जंगकुक साथ में डिनर कर रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा क्या आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो? आप हमेशा मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर जाते हो? मैं सच कहता हूँ, मुझे आपसे प्यार है और मैं आपके बिना किसी और से शादी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा अपनी बकवास अपने पास रखो, बस भी मैं तुम्हारी शादी नहीं देने वाला हूँ किसी और के साथ। जंगकुक खुश हो जाता है। तियांग ने कहा पहले मेरी पूरी बात सुन लो, तुम अभी भी एडल्ट नहीं हो तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता हूँ, समझ गए? पढ़ाई पर ध्यान दो और इस बार तुम्हें स्कूल में टॉप करना चाहिए। जंगकुक ने कहा क्या आप मुझ पर इतना प्रेशर मत डालो। तियांग ने कहा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम्हें इस बार स्कूल में टॉप करना होगा। जंगकुक ने कहा ऐसा क्यों? तियांग कहता है अगर तुम स्कूल में टॉप नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारी किसी भी बातों को नहीं सुनने वाला हूँ, समझ गया तुम? जंगकुक ने कहा ठीक है, अगर मैंने स्कूल में टॉप कर दिया क्या आप मेरी बात को सुनने वाले हो? मैं आपसे जो मांगूंगा आपको मुझे देना होगा। तियांग ने कहा तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, बताओ मुझे, तुम्हारी टॉप करने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन तुम्हें टॉप करना होगा।
मैं चाहता हूँ तुम स्कूल में टॉप करो, ताकि लोग कहे मेरी सन जो है वो स्कूल में टॉप किया है। जनको ने कहा, मैं आपकी सन नहीं हूँ। आपको क्या लगता है, आपकी अगर शादी हो भी जाता, क्या मेरी जैसी इतनी बड़े आपके सन होते? कभी नहीं। तो आप मुझे सन मत बुलाया करें। देखिए, मुझे आपको डैडी कहना पसंद है, लेकिन डैड नहीं। आप मेरी डैड नहीं हो, समझ गए? तियान ने कहा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। तुम अगर स्कूल में टॉप करते हो तो मैं तुम्हारे हर विश को पूरा करने वाला हूँ। जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक स्कूल में बहुत ही खुश लग रहे थे। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या बात है, तुम आज बहुत ही खुश लग रहे हो। तो जंगकुक ने कहा, जिमिन से, क्या तुम्हें पता है मुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जो मैं चाहता हूँ, खास करके तियांग। जिमिन ने कहा, मैं समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें आज वो बोलने वाला हूँ जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। मुझे मेरी माफिया डैडी पसंद है और मैं उनके साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या तुम पागल तो नहीं हो ना? वो तुमसे बहुत बड़े हैं और वो माफिया है। तुम्हें क्या लगता है जंको, क्या तुम उनसे शादी करके खुश रह पाओगे? जंको ने कहा, क्यों नहीं, उन्होंने मुझे बड़ा किया है और उन्होंने मेरा देखभाल किया है, तो मैं उनके साथ खुश क्यों नहीं रहूँगा? मुझे उनसे प्यार है और मैं उनसे शादी करके रहूँगा। मुझे पता है वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन उनको इस बात को समझने के लिए टाइम चाहिए। उन्होंने मुझे कहा, अगर मैंने स्कूल में टॉप किया तो मैं उनसे जो भी मांगूंगा वो मुझे देने वाला है। जिमिन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता है तो? जनको ने कहा, ये हो ही नहीं सकता है। जिमिन ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। जनको ने कहा, वो क्या? तो जिमिन जनको की याद में कुछ बोलता है। जनको ने कहा, ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। उसके बाद तियांग जनको को लेने के लिए फिर से स्कूल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो कार के सामने ही था। जिमिन जनको से कहता है, तुम्हारे माफिया डी तुम्हें लेने के लिए आ गया। जनको ने कहा, क्या सच में आज भी आया है वो? जिमिन कहता है, बाहर देखो। जनको तियांग को देखकर स्माइल करता है। तियांग भी जनको को देखकर मुस्कुराता है। जिमिन ने कहा, पहली बार किसी माफिया की मुंह पर स्माइल देखकर मुझे अच्छा लगा। वो बहुत ही हैंडसम लगता है जनको, मुझे वो पसंद है। युंगी जिमिन और जनको की सीनियर है। तो युंगी ने जिमिन से कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? जिमिन, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? क्या तुम्हें मुझे पसंद करते हो? जिमिन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आपकी हेल्प चाहता हूँ। युंगी ने कहा, कौन सी हेल्प? टाइम को शिफ्ट करते हैं। तियांग वो जंकुक से बात नहीं कर रहा था। यहाँ पर जंकुक के स्कूल से घर छोड़ने के बाद तियांग ऑफिस आ जाता है। तियांग बहुत ही गहरी सोच में था और वो बहुत ही गुस्से में भी लग रहा था। जीन आ जाता है और कहता है, क्या बात है तियांग, तुम इतनी गहरी सोच में लग रहे हो, मुझे लगा तुम बहुत ही बिजी होंगे, लेकिन नहीं, तुम तो सोच में डूबा हुआ हो। आखिर इतना क्या सोच रहे हो? तियांग स्मोकिंग कर रहा था। जिन से कहता है, क्या हुआ, आप कब आए? और वो अपनी सिगरेट को बुझाता है। जिन ने कहा, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम एक माफिया होने के बाद भी मुझे देखकर हमेशा अपनी सिगरेट को बुझा देते हो। तुम बहुत ही अच्छे हो तियांग। तुम जिसके भी लाइफ पार्टनर बनोगे ना, वो बहुत ही खुशनसीबी होंगे। काश तुमने मुझसे शादी कर लिया होता। आर्यन पीछे से आ जाते हुए खांसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें तियांग से शादी करना था? आखिर तुम ऐसे क्या भी कह सकते हो? जिन ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम कब आए? आर्यन ने कहा, जब तुम तियांग के साथ फ्लोटिंग कर रहे थे तभी आया था मैं। जिन ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। आर्यन ने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, पहले मुझे तियांग से पूछना है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। तियांग, क्या तुमने उस डील के बारे में सोचा है? और तुमने अभी तक कुछ कहा नहीं, कुछ ब्लू कलर के डायमंड के साथ तुम क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, मुझे उसे एक रिंग बनाना है। तो आर्यन ने कहा, क्या रिंग? लेकिन तुम रिंग से क्या करने वाले हो? क्या शादी करने वाले हो? तियांग ने कहा। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, आखिर तुमने अचानक शादी का फैसला कर लिया? कहीं तुम मुझसे तो नहीं शादी करने वाले हो? आर्यन जिन को गुस्से में देखता। जिन ने कहा, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं पहले से तुमसे शादी कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता हूँ ना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तियांग कहता है, हाँ, मैं जंकुक से शादी करने वाला हूँ। जिन और आर्यन दोनों ही तियांग को देखे जा रहा था। जिन और आर्यन तियांग से कहता, तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम शादी करने वाले हो किससे और कौन है वो? क्या हम उसको जानते हैं? तियांग ने कहा, हाँ जानते हो, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता हूँ वो कौन है। शादी के दिन ही आप लोग देख लोगे, एंगेजमेंट और शादी एक ही दिन होगा। तो आर्यन और जिन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, आखिर तियांग क्या करने वाला है? तियांग ने कहा, 2 दिन के अंदर ही वो शादी करने वाले हैं और एंगेजमेंट भी। यहाँ पर जंकुक वो घर आ जाते उसने स्कूल में टॉप किया है, जैसे अपनी रिपोर्ट का तियांग को दिखाता है। तियांग कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया है, मुझे तुम पर यही उम्मीद था, तुमने मुझे खुश किया है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ देने वाला हूँ। जंकुक तियांग से कहता है, दोबारा सोच लीजिए,
मैं आपसे जो भी मांगने वाला हूँ क्या आप सच में मुझे देने वाले हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं दूंगा, तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए? जनको ने कहा, मुझे आप चाहिए। तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है? जनको कहता है, मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करके आपके साथ अपनी लाइफ बसाना चाहता हूँ, फैमिली बनाना चाहता हूँ। तियांग जनको के हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। जनको बहुत ही घबरा जाता है, तियांग क्या करने वाला है। तियांग जनको की लिप पर किस कर लिया और उसको बहुत ही डीपली किस करने लगता है। जंकुक वो तियांग की अचानक किस करते देखकर वो बहुत ही शौक में चला गया। तियांग जंकुक से अलग होने के बाद जंकुक से कहा, क्या हुआ, लगता है तुम खुश नहीं हो। जंकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं बस शौक में चला गया था। तियांग ने कहा, तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। जंकुक अपनी लिप को पाउट कर लेता है। तियांग समझ गया और तियांग फिर से जंकुक को किस करने लगा। दोनों बहुत देर तक किस करता है। उसके बाद जंकुक ने तियांग से कहा, आपने अचानक मुझसे शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? तियांग कहता है, देखो मैंने तभी फैसला कर लिया था जब मैंने तुम्हें तुम्हारी सीनियर यूंगी के बाहों में देखा था। मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था और मुझे तब समझ में आया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक। आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? जंकुक ने कहा, आई लव यू टू। यस, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये मेरी बचपन की सपना है। जब मैं 7 साल का था और आप मुझे रास्ते से उठाकर लेकर आए थे, तभी आप मुझे पसंद आ गए थे और मैंने मन में ही सोच लिया था, अगर मुझे शादी करना है तो मैं आपसे ही शादी करूँगा। टाइम को स्किप करते हैं। एक हफ्ते बाद जंकुक स्कूल आता है। टीचर ने कहा, जंकुक तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतनी दिनों से स्कूल क्यों नहीं आए थे? 1 हफ्ता हो चुका है और तुम अब आ रहे हो। आखिर तुमने स्कूल कैसे मिस किया? एग्जाम आने ही वाला है और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जंकुक ने कहा, टीचर वो मेरी शादी हो गया है। टीचर ने कहा, क्या आजकल के बच्चे को हो क्या गया है, इतनी जल्दी क्या था तुम्हें शादी की? शादी बाद में भी कर सकते थे, आखिर एग्जाम आने वाला है और तुमने शादी कर लिया। स्कूल खत्म होने के बाद तियांग जंकुक को लेने के लिए बाहर ही इंतजार कर रहा था। जंकुक को आते हुए देखा, तियांग जंकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? आखिर तुम्हें क्या हुआ है जंकुक? जंकुक कहता है, कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ, चलिए घर चलते हैं। जिमिन ने कहा, नहीं जंकुक तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? टीचर ने जंकुक को बहुत डांटा है क्योंकि जंकुक ने शादी कर लिया, इसलिए टीचर को गुस्सा आ गया। वो स्कूल में टॉप किया था और इस बार टीचर को लगता है वो टॉप नहीं कर पाएगा, वो पढ़ाई में भी हमसे पीछे है। तो तियांग ने कहा, ऐसा है क्या, ठीक है चलो घर चलते हैं। जंकुक तियांग को देखकर कहता है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्या उनको मेरे लिए बुरा नहीं लगा क्या? तियांग बहुत ही शांत था। जंकुक तियांग को देखे जा रहा था। उसके बाद जंकुक ने तियांग को पूछ लिया, आखिर आप इतनी शांत क्यों हो, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? आप एक माफिया हो, मैंने सुना है कि माफिया हमेशा अपनी पार्टनर के लिए, अपनी लवर के लिए कुछ भी कर गुजरता है, उसके लिए तो जान भी ले लेता है, लेकिन आप तो बहुत ही शांत लग रहे हो। तियांग ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीचर की जान ले लूँ? जंकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, वो मेरी अच्छी के लिए ही बोल रहा था, तो मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? तियांग ने कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं। उसके बाद तियांग और जंकुक रात को घर में डिनर कर रहा था। जंकुक वो बहुत ही अपसेट लग रहा था। तियांग ने कहा, जंकुक अब बस भी करो, इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? टीचर ने जो भी कहा तुम्हारे अच्छे के लिए कहा ना, तो तुम्हें खुश होना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे बारे में इतने सारे लोग इतने अच्छे से सोच सकते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं जो तुम्हारी परवाह करता हूँ, टीचर भी तुम्हारी परवाह करता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम बहुत ही खुश नसीब हो। जंकुक चलो खाना खा लो और सैर मत होना, ठीक है? चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। उसके बाद जंकुक को तियांग अपने हाथों से खाना खिलाता है। जंकुक तियांग से कहता है, आप बहुत अच्छे हो, मुझे लगा आप हर माफिया की तरह ही बहुत ही खतरनाक होंगे और लोग की बातों बातों में जान लेते हो, लेकिन नहीं, आप तो बहुत ही अच्छी सोच रखते हो, आप खुद भी समझते हो और मुझे भी समझा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम को स्किप करते हैं। टीचर ने जंकुक का तियांग से माफ़ी मांगता है। जंकुक ने कहा, क्यों टीचर, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो टीचर ने कहा, जंकुक मैंने तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को गलत समझा था, मुझे लगा तुम वैसे लड़के हो जो शादी के लिए बहुत ही पागल हो जाते हैं, मुझे नहीं पता था तुम अपनी स्टडी को लेकर इतनी सीरियस हो, और तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे एग्जाम में कितनी हेल्प किया है, तो आपको भी मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि जंकुक ने पूरी स्कूल में टॉप किया है और स्कूल के नाम को रोशन किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है कि जंकुक ने तियांग की सर ऊंचा कर दिया। तियांग जंकुक की हाथ पकड़कर उसको अपने घर लेकर जाने लगता है। तियांग आज बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, क्या आप बहुत ही खुश हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा।
इतना खुश हूँ कि मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देने का मन कर रहा है। जंकुक ने कहा, आपको रोका किसने है? तियांग और जंकुक घर आ जाता है। उसके बाद तियांग और जंकुक बेड पर थे। जंकुक तियांग के बाहों में था। जंकुक तियांग से कहता है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके जैसे हस्बैंड मिला। आप बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो। आप मेरे आइडियल हो। तियांग ने कहा, जंकुक मैं भी बहुत ही खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिले। इसके बाद तियांग जंकुक की लिप पर किस करने लगता है। दोनों बहुत देर तक किस करता है। ऐसे ही टाइम को स्किप करने के बाद जंकुक ऐसे एक दिन जंकुक को तियांग किस कर रहा था। उसी टाइम पर जंकुक उल्टी करने के लिए वो वॉशरूम दौड़कर चले जाता है। तियांग को लगा कि जंकुक बीमार है तो डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर जैसे ही घर आ जाते जंकुक को चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि जंकुक प्रेग्नेंट है। तियांग सुनकर बहुत ही शौक में चला गया। उसके बाद तियांग को जैसे रियलाइज हुआ कि वो डैड बनने वाला है, वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है और जंकुक को गोद में उठाकर घूमने लग जाता है। डॉक्टर ने कहा, बस कीजिए मिस्टर किम, क्या कर रहे हो? वो नीचे गिर जाएगा, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं उसका ध्यान रखूंगा। उसके बाद जंकुक की लिप पर किस करते कहा, थैंक्स मुझे डैड बनाने के लिए। जंकुक ने कहा, आपका भी शुक्रिया मुझे अपनी फैमिली देने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई फैमिली नहीं था। आप हो और मेरी बेबी भी आने वाला है, फैमिली पूरा हो जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। जंकुक को तियांग हक करते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी फैमिली बनकर तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उसके बाद तियांग और जंकुक एक दूसरे को आई लव यू कहता है और दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहे। इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।